भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। एडीजी मेडिकल से भी रिक्वेस्ट है, सर आप भी आइए। डीआईजी साहब से आपसे भी रिक्वेस्ट है, आइए। ये आप सभी का प्रोग्राम है, आप बिल्कुल फ्री टू ज्वाइन। वंदना मैडम से भी रिक्वेस्ट है, आप भी प्लीज, क्योंकि आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं और आपका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहता है, सहयोग। और राजस्थानी मित्रमंडल आपका रीडिंग है और बहुत ही अद्भुत प्रकाश। हमारे मेहमानों अतिथियों का स्वागत करें और हमारे आने वाले भविष्य की दिशा सभी में साझा करें। राजस्थान स्थापना दिवस की आप सभी को बधाई। हम राजस्थान का इतिहास जानते हैं और पूरे देश में यदि कोई एक राज्य विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ खड़ा रहा तो वह राजस्थान में ही है। राजस्थान की वीरता का जो इतिहास है शायद ही कोई उसकी तुलना कर पाए। और केवल वीरता का इतिहास नहीं, दानवीरता का इतिहास भी है, केवल भामाशाह का इतिहास नहीं है। आज भी पूरे भारत में आप चले जाएं तो जितनी अधिक धर्मशालाएं, जितने अस्पताल, जितने स्कूल, जितने कॉलेज राजस्थान के लोगों ने पूरे भारतवर्ष में बनाए हैं, संभवतः किसी दूसरे स्टेट के नहीं मिलेंगे। और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे एक साथी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब से यह सेंट्रलाइज एडमिशन टेस्ट शुरू किया गया है तो राजस्थान के ही बच्चे सबसे ज़्यादा दिल्ली में एडमिशन पा रहे हैं, क्योंकि पहले कहीं भी यूनिवर्सिटी से मार्क्स लेकर आ जाते थे तो मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन नहीं मिल पाता था। तो अब जब से ओपन कंपटीशन हुआ है तो राजस्थान के बच्चे सबसे आगे आ गए हैं। और आज से 10 साल पहले भाई कनिष्क ने और दूसरे साथियों ने जब ये कार्य शुरू किया तो बड़ा आश्चर्य हुआ था कि राजस्थान के बच्चे इतने अधिक संख्या के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, सफदरजंग अस्पताल में और अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में और दूसरी जगह इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है। तो ये चिंतन चला कि क्यों नहीं उनका कम से कम एक आयोजन तो साल में हम एक साथ करें, जहाँ पर हम सब लोग सामूहिक रूप से एकत्रित हो सके, एक दूसरे से मिल सके और यह महसूस कर सके कि हम भी राजस्थान से जुड़े हुए हैं। राजस्थान मित्रमंडल ने जितने ब्लड डोनेशन के कैंप किए हैं, मैं समझता हूँ किसी भी दूसरी संस्था ने नहीं किए होंगे। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में तो पर्टिकुलरली राजस्थान मित्रमंडल की पहचान है कि जब भी उनको ब्लड डोनेशन कैंप की जरूरत होती
होती है तो वे RNL को ही याद करते हैं और दूसरी संस्थाओं के अंदर भी इसी प्रकार की हमारी डिमांड होती रहती है। राजस्थान से आए हुए लोगों का किस प्रकार से हम सहयोग कर पाते हैं, मेडिकल में तो सहयोग करते ही करते हैं, दूसरे फील्ड्स के अंदर भी जिस प्रकार से हम सहयोग कर पाते हैं उससे हमें प्रसन्नता होती है। राजस्थान के उद्योगपति भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, राजस्थान के प्रोफेसर भी जुड़े हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी जुड़े हैं, स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, अलग अलग विधाओं के अलग अलग प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं और हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। ये किसी एक वर्ग की या एक व्यक्ति की बकौती नहीं है। हमें तो केवल राजस्थान की जो एक हमारी धरोहर है, राजस्थान के जो हमारे आदर्श है, राजस्थान की हमारी जो संस्कृति है, उसको आधार बना करके किस प्रकार से हम आपसी सहयोग की भावना को बढ़ा सकते हैं, केवल इस उद्देश्य को लेकर हम सामने चले हैं। हर साल हमारा दायरा बढ़ता चला जा रहा है, हर साल हमारे लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और हर साल हमारे कार्यक्रम बढ़ते चले जा रहे हैं और इस बात की हमें अतिरिक्त प्रसन्नता है। मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार से आप सब लोग का सहयोग मिलता रहेगा और कार्यक्रम रोज नई गति पाते रहेंगे। आपको राजस्थान दिवस की पुनः अनेक शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम का आप आनंद उठाएं इन्हीं भावनाओं के साथ। नमस्कार। जी बोत्रा जी आ चुके हैं, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया कर मंच पे आइए। बागड़ी जी, श्याम बागड़ी जी से भी अनुरोध है, भाई जी से आप भी एक बार कृपया मंच पे आइए आपके सम्मान के लिए। और मैं प्रकाश से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो इस जर्नी है 8 साल की, एक हमने एक छोटी सी मूवी बनाई है, तो कृपया कर उसके लिए उसको तैयार रखें प्ले करने के लिए। मेन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा राजस्थान स्थापना दिवस के पावन अवसर पर दिल्ली की मेट्रोपोलिस की वाटिका से शुरू हुई थी एक नई कहानी, एक संकल्प राजस्थान की परंपराओं, संस्कारों और समाज सेवा को दिल्ली में जीवित रखना था। आज वही संकल्प एक मजबूत आंदोलन बन चुका है। राजस्थानी मित्र मंडल 7 वर्षों से लगातार हम राजस्थान स्थापना दिवस को नई दिल्ली में भव्यता से मना रहे हैं। यह न केवल पर्व है बल्कि अपनी संस्कृति से जुड़ाव और गौरव का प्रतीक भी है। हम गर्व से कहते हैं कि राजस्थानी मित्र मंडल आज राष्ट्रीय मंचों पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में और राइजिंग राजस्थान इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में सबसे बड़ी भागीदारी लेकर हमने अपनी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। सेवा हमारी पहचान है। हमने रक्तदान, प्लाज्मा दान, मास्क और भोजन वितरण जैसे कार्यों से मानवता की सेवा की मिसाल कायम की। एम्स, सफदरजंग, JNU और अन्य संस्थानों में आयोजित रक्तदान शिविर से लेकर कोरोना महामारी में रिकॉर्ड और प्लाज्मा दान कर मेरा रक्तदान देश के नाम जैसे अभियानों से न्याय मिला सका। 2018 में केवल 12 कार्य, पुलवामा के शहीदों के परिवारों की सहायता, गरीब बेटियों का कल्याण, NCR में कपड़ा और कंबल वितरण जैसे मानवीय प्रयासों ने हमारी सेवा भावना को और मजबूत किया। राजस्थानी संस्कार, सेवा और संस्कृति का संग 30वां पुनर्सर राजस्थान स्थापना दिवस के
पावन अवसर पर दिल्ली की महरौली स्थित अग्रसेन वाटिका से शुरू हुई थी एक नई कहानी। एक संकल्प राजस्थान की परंपराओं, संस्कारों और समाज सेवा को दिल्ली में जीवित रखा। आज वही संकल्प एक मजबूत आंदोलन बन चुका है। राजस्थानी मित्र मंडल 7 वर्षों से लगातार हम राजस्थान स्थापना दिवस को नई दिल्ली में भव्यता से मना रहे हैं। यह न केवल कर्म है बल्कि अपनी संस्कृति से जुड़ाव और गौरव का प्रतीक भी है। हम गर्व से कहते हैं कि राजस्थानी मित्र मंडल आज राष्ट्रीय मंचों पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में और राइजिंग राजस्थान इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में सबसे बड़ी भागीदारी देकर हमने अपनी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। सेवा हमारी पहचान है। हमने रक्तदान, प्लाज्मा दान, मास्क और भोजन वितरण जैसे कार्यों से मानवता की सेवा की मिसाल कायम की। एम्स, सफदरजंग, JNU और अन्य संस्थानों में आयोजित रक्तदान शिविरों से लेकर कोरोना महामारी में रिकॉर्डर और प्लाज्मा दान तक मेरा रक्तदान देश के नाम जैसे अभियानों से नया इतिहास बचा। 2018 में केरल बाढ़ राहत कार्य, पुलवामा के शहीदों के परिवारों की सहायता, गरीब बेटियों का कल्याण, NCR में कपड़ा और कंबल वितरण जैसे मानवीय प्रयासों ने हमारी सेवा भावना को और मजबूत किया। हमारी नवीनतम पहल संजीवनी दवा सेवा। इस मिशन के तहत सिर्फ 6 महीने में 50 से अधिक जरूरतमंद कैंसर रोगियों को जीवन रक्षक दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। जिन मरीजों के पास आयुष्मान या BPO जैसी योजनाओं का लाभ नहीं था, उनके लिए संजीवनी एक नई आशा बन गई। यह पहल किसी अस्पताल तक सीमित नहीं बल्कि दिल्ली के हर कोने में जरूरतमंदों तक पहुँच रही है। एम्स द्वारा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर सम्मान, वीर पीपल ऑफ इंडिया और अटल सेवा सम्मान जैसी उपलब्धियाँ हमारे प्रयासों की पुष्टि करते हैं। भविष्य की ओर बढ़ते हुए हमारे संकल्प है प्रवासी राजस्थानियों को एक साझा मंच पर लाना। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिससे दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले राजस्थानियों को जोड़ सकें, चाहे वे व्यवसायी हों, विद्यार्थी, पेशेवर या समाज सेवी। यह मंच सिर्फ संवाद और नेटवर्किंग का नहीं है बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण, समाज सेवा और उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक अभूतपूर्व अवसर है। हमारा सपना है कि राजस्थानी मित्र मंडल एक ऐसा परिवार हो जहाँ ना जाति हो ना हो, बस राजस्थान से प्रेम और सम्मान सेवा का भाव हो। हम एक राज्य, एक परिवार की भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थानी मित्र मंडल संस्कार, सेवा और संस्कृति की पहचान आप अपना प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज नवरात्र का पहला दिन है और उसी के उपलक्ष्य में कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी के स्कूल के प्रतिभाशाली छात्र एक अद्भुत प्रस्तुति के लिए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से मेरे साथ उनका स्वागत करते हैं।
जगदम्बा मात की। आज नवरात्रा था तो एक विशेष वर्मा जी प्रेसिडेंट ग्रुप कॉर्पोरेट अफेयर्स आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ SK जैन जी महक ग्रुप और गंगाराम हॉस्पिटल के मालिक जो मुझे बताया गया है वो भी आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। SK चांडक जी आप सील बायोटेक के ग्रुप के चेयरमैन हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ शुभ मार्बल के गोकुल जी, मुदित जी और विपिन जी भी किसी समय आ सकते हैं तो आए। इसके अलावा जितने भी हमारे साथ यहाँ मौजूद विशेष अतिथिगण है, अति विशिष्ट अतिथिगण है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और बाकी सभी अन्य हमारे मेहमान, चूँकि नाम लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट आया माना बहुत अच्छा लगे। और आज तो 5 बजे पहले ही अध्यात्म साधना के अंदर भर दियो आप तो अपनी बहुत बड़ी जीत है। एक बार जोरदार तालियां सारा खातर और राजस्थानी मित्र मंडल खातर। लेकिन दाल बाटी चूरमा आराम जिमड़ जाइयो, जल्दी ना करियो, बस आ थारो एक विशेष अनुरोध है। और अगली परफॉर्मेंस के लिए मैं प्रिया को आमंत्रित करता हूँ। आप सभी को राजस्थान की धरती की खुशबू से महकते हुए एक डांस परफॉर्मेंस से रूबरू कराने का समय आ चुका है। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अनामिका सेनी और उनके ग्रुप को, जो केसरिया बालम गीत पर अपनी मनमोहक प्रस्तुति देने आ रही है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। टेक्निकल ग्लिच है, अब बच्चों को 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। आप सभी को नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किला जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और ये किला जी बोले थे कि सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो मैंने कहा कि राजस्थान में अगर इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। अगर बहादुरता का जहाँ पे भी बात आएगी, इंडस्ट्री की बात आएगी, जहाँ पे गुणवत्ता के रूप में सेवा की बात आएगी, तो वो राजस्थान के लोग नहीं होंगे तो कहाँ के होंगे। राजस्थान इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मेरी वाइफ राजस्थान से है, मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा ने मेरे को जन्म दिया, राजस्थान ने मेरे को जिंदगी दी। तो राजस्थान के जितने भी लोग हैं मैं उनका वैसे भी जो है फैल रहा हूँ। और इस वीरों की धरती को मैं नमन करता हूँ। और इस यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं समाज के जो डायमंड हैं और इस तरह की गैदरिंग करके, और आप लोग जो है जो भी राजस्थान से जुड़े हैं वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं। और मेरे को भी बहुत गर्व हो रहा है कि मेरी वाइफ राजस्थान से है। इसी धरती को, इन सभी पुरुषार्थ को मेरा नमन और थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर दिस इवेंट। थैंक यू। हमारे बीच में जयपाल जी मिश्रा जी भी आ चुके हैं। आप राज्यसभा से सांसद हैं, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। अगर प्रकाश एक बार आप इशारा करेंगे तो तीसरी परफॉर्मेंस ले सकते हैं या सेम ओके। आप एक बार प्ले कीजिए ताकि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ वो सॉन्ग प्ले हो रहा है। एक बार